wanted to share with you today what God has put in my heart. Prosperity in God's way. Why and what is the purpose that God has want to be you should prosper? बहुत लोग का सोच है कि मैं ताइद डालूंगा तभी प्रॉस्पर होगा, है ना? और कुछ लोग को मौका नहीं मिलता है ताइद डालने के लिए क्योंकि उनके पास पैसा आता है और ताइद नहीं डाल पाता है. कमी, लैकनेस, नॉट इनफ, है ना, होता है. बट हमें मालूम नहीं ये क्यों होता है. समटाइम्स वी क्राइंग बिफोर गॉड, बट we will learn something today. Why God have a plan that His covenant people should be prosperous. Who we are the covenant? You and I, we are the covenant people. हम लोग वाचा के लोग हैं, नियम के लोग हैं. And God, selecting those people only, choosing those people who's believing in Christ Jesus. जो लोग यीशु पे विश्वास करता है, प्रभु उनको उन्नति देता है, समृद्धि देता है ना? समृद्धि समझता है? उन्नति, प्रॉस्पेरिटी. समृद्धि का मतलब क्या है? जब आपके पास पैसे नहीं है तब प्रभु आपको पैसा देता है. बट प्रभु जब पैसा देता है उसको लेके सिर्फ हम अपने लिए यूज करता है. So we going to learn all these things. So before, let's pray. Thank you, Father. We worship you, God. We give you glory, honor to your name. Lord, we pray. Let your grace may come upon this word, oh God. Today, what we're going to learn, that you have given this word, the prosperity, God's way, Lord. Help us, O Lord. Open our understanding, our wisdom, and our knowledge, that we may learn and we'll be understand that what purpose and for what you have chosen us and made us covenant with us, O God, in your kingdom. In Jesus' mighty name we pray. And why God has saying that, the purpose of prosperity. क्यों प्रभु हमें आशीष का कारण बताता है. लेकिन बहुत सारे मसीह लोग आशीषित नहीं है. किसमें? पैसे में. ठीक है, चर्च को रेगुलर जाता है, हर मीटिंग अटेंड करता है, ताइद भी डालता है, ऑफरिंग भी डालता है, बट उनको समझ में नहीं आता है कहाँ पर जगह ऐसा खाली है जहाँ पे मेरे जीवन में पैसे में आशीष नहीं है. टुडे वी गोइंग टू लर्न दैट. बट प्रभु चाहता है कि उसके हर एक बच्चे, एवरी हिज चिल्ड्रन प्रॉस्पर. आमेन. अगर हम देखेंगे आगे, हम देखेंगे, लेट्स सी जेनेसिस चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 3. वी विल गो इन डिटेल. वी शुड नो दैट हु वी आर इन दिस अर्थ. हम कुछ भी काम करते हैं लेकिन हम प्रभु के नजर में कौन है ये हमको समझना बहुत जरूरी है. हु वी आर इन गॉड आईज. प्रभु हमें कैसा देखता है? हाउ गॉड इज सीइंग अस. गॉड डजंट वांट टू सी अस beggar. Always we need, putting our hand for somebody and just only taking. Okay, God doesn't want to see us in that way. So what Bible says, the Lord has said to Abraham, I'm going to NLT Bible. The Lord had said to Abraham, leave your native country, your relatives and your father family and go to the land that I will show you. Amen. Who said this? Lord said. Verses 2, I will make you unto the great nation. This is a God promise. I will bless you and make you famous. And you will be blessing to, come on church, what is written in your Bible? And you will be blessing to, amen. Those no, it is saying, verses 2. And I will bless you and make you famous. And you will be a blessing to others. What he said? I will bless you and you will be blessing to others. मैं तुम्हें आशीष दूंगा ताकि तुम दूसरे के लिए आशीष का कारण बनो. ना बहुत सारे मसीह लोग सोचते हैं मैं आशीष का कारण मतलब मैं उसके लिए आधा घंटा प्रे करूंगा तो वो आशीष होगा. लेकिन बाइबल क्या बताती है? अब्राहम को परमेश्वर ने प्रार्थना में इसमें नहीं कहा. उसने कहा कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा, यानी आशीष हर चीजों में. आमेन. सिर्फ कपड़ा, सिर्फ खाना, सिर्फ ये नहीं, लेकिन पैसे भी जो तेरे पास होगा इसके लिए दूंगा मैं तुझे, ताकि तेरे द्वारा तेरे बाजू वाले, तेरे नेटिव, तेरे फैमिली मेंबर और स्ट्रेंजर विल गेट ब्लेसिंग. इसके लिए तुझे मैं क्या करूंगा? कम ऑन
आशीष दूंगा ताकि तेरे द्वारा दूसरे लोग क्या हो जाए, आशीष हो जाए. आई विल बी ब्लेसिंग टू अदर. आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू. वर्सेस 3. आई विल ब्लेस दोज हु ब्लेस यू. ओके, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक. ओके, बाइबल बताती है कि जो तुझे आशीष दूंगा मैं आशीष दूंगा, क्योंकि प्रभु के लोग से कोई पंगा नहीं लड़ सकता है. ओके, तो हम जो अगर कवरेंट पीपल है, हमारे से कोई पंगा नहीं ले सकता है. हमारे से जो पंगा लेगा, प्रभु क्या बोलता ना, किसी ने, मेरा पास्टर हमेशा एक डायलॉग मारता था, बोलते प्रभु के साथ में कबड्डी मत खेलो, हारना ही है. ठीक है, सो प्रभु के लोगों के साथ में हम पंगा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु फिर उसका देखभाल करते हैं. यहाँ पे क्या कहते हैं अब्राहम को, जो तेरे से पंगा लेगा वो मेरे से पंगा लेगा. ठीक है, जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, प्रभु कहता है. सिंपल सी बात है. लेकिन आप घमंड मत करो. प्रभु बोलते हैं हमको नंबर 1 है. उसने नहीं कहा अब्राहम को कि तू जाके उसके साथ में लड़ जा. उसने कहा जो तेरा दुश्मन है वो मेरा दुश्मन है, जो तुझे आशीष देगा मैं उसको आशीष दूंगा. ये प्रभु कहता है. लेकिन हम यहाँ पर रुके. बाइबल बताती है आई विल ब्लेस यू, यू विल बी ब्लेसिंग टू अदर पीपल. सो हम यहाँ पर हम देखेंगे बाइबल कहता है आई विल ब्लेस यू एंड यू शैल बी ब्लेसिंग टू अदर पीपल. नंबर 1, इन द बिगिनिंग ऑफ द डीलिंग विद दिस कवर्नेंट पीपल, बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम के साथ में एक वाचा बांधा. क्या वाचा बांधा? He revealed his purpose. He revealed his purpose that I wanted to bless you, and through you that you will be blessing and prosperity, so other people will get blessing through you. परमेश्वर ने एक योजना, एक उद्देश्य बनाया कि परमेश्वर ने कहा अब्राहम से मैं तुझे आशीष देना चाहता हूं. जब अब्राहम ने परमेश्वर पे विश्वास किया, उसने अपनी कंट्री छोड़ा, परमेश्वर के साथ होने लगा, तो परमेश्वर ने भी वाचा बांधा. परमेश्वर ने कहा कि तू मेरे पीछे हो गया है तो तुझे मैं कंगाल रखूंगा, तुझे सिर्फ मैं मांगने वाला बनाऊंगा, तू हमेशा दूसरे पर निर्भर रहेगा, तेरे पास कपड़ा नहीं रहेगा, दूसरा कोई लाके देगा. परमेश्वर ने ऐसा नहीं कहा. जब अब्राहम ने अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर जब परमेश्वर पे भरोसा किया, तो परमेश्वर ने भी वाचा बांधा, एक उद्देश्य बनाया अब्राहम के लिए. उसने कहा कि मैं तुझे आशीष दूंगा और तेरे द्वारा सारा जगत आशीष पाएगा. आर यू एक्साइटेड? ना अभी हम देखेंगे. आप कहेंगे कि पास्टर आप अब्राहम का बात कर रहा है, टॉक अबाउट मी. यस, आई एम कमिंग देयर. ओके, ये कहता है कि ब्लेसिंग एंड प्रॉस्पेरिटी, अब्राहम वाज हैव एवरीथिंग. हाउ मेनी ऑफ यू नो कि अब्राहम उसका नेफ्यू के बीच में झगड़ा हो गया. ठीक है, वो लोग का बनता नहीं था, बिकॉज दे बिकम अ ब्लेसिंग, बहुत प्रॉस्पर हो गया वो लोग, तो उनका जम नहीं रहा था. अब्राहम स्टिल सो हम्बल. अब्राहम इतना हम्बल था, उसके बाद इतना रिच होते हुए, इतना परमेश्वर आशीष देने के बाद भी उसने अपने नेफ्यू से कहा टेक व्हाटएवर लैंड यू वांट. देख, तो उसने सब ग्रीनरी लैंड देखा, लॉट ने, उसने सब कुछ अच्छा देखा, बट अब्राहम ने एम्प्टी लैंड देखा. उसने बोला जो लेना है तू ले ले. ही वेंट देयर, बट ही कुडंट. लॉट जो था वो परमेश्वर का आशीष अब्राहम के साथ में रहते हुए उसने उसको टेंट नहीं कर पाया, उसका देखभाल नहीं कर पाया. आखिर में बताता है जब अब्राहम ने लॉट को देने के बाद, he so generous heart, he gave everything to Lot and he came back. God again promised. God ने उसको कमी नहीं रखा. He became a more prosperous. Why? I will tell you that. He said that his blessing, in our lives, so we can be opportunity, be a blessing to others. हमें परमेश्वर अपॉर्चुनिटी देता है, आशीष दिया है, so we can be blessing to others. अगर हम blessing होने के बाद भी हम दूसरे को आशीष नहीं करता है, so Bible says we are a selfish people. We are a selfish people. Okay, मैं अभी तक tithe and offering के ऊपर नहीं आया. Okay, I'm not talking about your tithe and your offering. I'm just talking about your blessing. God has blessed you. अगर आपको bless नहीं है आप, तो कहीं तो गड़बड़ है. You will understand where you are missing. आप कहाँ पर मिस कर रहे हो, कहाँ पर परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हो. क्यों? बाइबल बताती है गॉड का पर्पस एक ही है, to bless you. Why God wanted to bless you? To bless others. That is God's intention.
That is God's motive. Why? Why God wanted to bless others through you? Why? Because when you are blessing to others, the people will see you are so blessed by the Almighty God. The people will praise. अब्राहम को एक किंग ने आके ब्लेसिंग देना चाहा. अब्राहम said, I don't want. Why? Why Abraham said, I don't want your blessing? He said that you should not be boast that what you have given me, that I am become a rich. He said, my God has provided me everything. Abraham beggar नहीं बना. उसने किंग को क्या बोला? तेरा गिफ्ट तेरे पास रहने दे, ताकि तू कल दूसरे को बोल के ना घूमे. Because of my I have given to Abraham, that's why he is blessed. Are you there with me? But understand this, why God wants you should be prosperous so much, that you should be not just a receiver, but you should be a giver. आप लेने वाले नहीं बन जाए, देने वाले बन जाए. Okay, still I didn't touch. The Bible says, book of Acts 20:35. That is why the Bible says it is a more blessed to give than to receive. पौलुस कहता है हम देने वाले बन जाए, लेने वाले नहीं. हमेशा हम देने वाले बन जाए. लेकिन बहुत सारे मसीह लोग इतने कंजूस रहते हैं, वो देने के लिए बहुत सोचते हैं, देते नहीं है. चर्च में तो छोड़ो, लेकिन ऐसे भी हम किसी को आशीष नहीं करते. क्यों मालूम है? बिकॉज जो प्रभु ने दिया हम उसके लिए बहुत ही सेल्फिश होते हैं. इट इज अ ग्रेटर ब्लेसिंग टू बी अ पोजिशन to be able to give to other than the position we are needing. कौन सा पोजीशन अच्छा है? देने वाला क्या हमेशा मांगने वाला? Which position is good? Come on church, which position? Okay, what book of Acts says 20:35. धन्य है वो व्यक्ति लेने से देना. बात बताती कि हर एक मसीह लोग देने वाले बन जाए, लेने वाले नहीं. लेते वो है जिसकी जरूरत खत्म ही नहीं होता है. ठीक है, खत्म ही नहीं होता है. नॉट अ प्रॉपर मैनेजमेंट, खत्म ही नहीं होता उनका लेना. सिर्फ वो लोग क्या करते हैं? लेते हैं और हमेशा रोते हैं. ठीक है, हमेशा रोते हैं, हर चीज के लिए रोते हैं. लेकिन बाइबल बताती है कि हम देने वाले बन जाए. अब्राहम हमेशा देने वाला था. आमीन. और बाइबल बताती है कि जब आप देने वाले बनते हो तो आपका जो लाइफ है, योर लाइफ स्पीक्स, इट्स समबडीज लाइफ. दैट इज अ टेस्टिमनी. आमीन. दैट इज अ टेस्टिमनी व्हेन यू गिव. द कर्स इज रिवर्सिंग फ्रॉम योर लाइफ जब आप देने वाले हो जाते हैं. क्योंकि बाइबल बताती है कि आप और मैं एक कवर्नेंट, एक वाचा के लोग हैं. आमीन ना. अभी आप बोले कि अब्राहम से और मेरा कनेक्शन क्या है? टर्न विथ मी गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 29. अब्राहम का जो प्रॉमिस है, जो कवेनेंट जो प्रभु ने अब्राहम से बनाया, वो हम सब पर लागू होता है. आमीन. दिस कवेनेंट प्रॉमिस ऑफ ब्लेसिंग बिलोंग्स टू ईच वन ऑफ अस हु हैज रिसीव्ड क्राइस्ट बाय फेथ. जितने लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास से ग्रहण किया, अब्राहम का आशीष जो है वो आप पर और मुझ पर लागू होता है. बट कैसे? कैसे? आशीष तो हमारे ऊपर है, लेकिन शायद हम नहीं देख पा रहे. क्यों? हम देखेंगे गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 29. गैलेशियंस 3:29. Why I am giving you scripture? You should understand what God is saying about you. आप गरीब नहीं बनाए गए हो परमेश्वर में, आप आशीषित है. And now that you belongs to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heir, and God promised to Abraham belongs to you. Amen? Amen? Is it God promise belongs to you? What God has promised to Abraham? It is clear in the New Testament. What Paul says, जो परमेश्वर ने अब्राहम को वाचा दी थी, वही आशीष आज हमारे ऊपर है. कैसे? Because we believe in Christ. हम यीशु पे विश्वास करने के द्वारा, जो परमेश्वर ने अब्राहम से कहा था
कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा इसलिए ताकि तुम दूसरों के लिए आशीष का क्या बनो? आप आशीष का, आप सोचे क्या आप किसी के जीवन में आशीष का कारण हुआ है या नहीं? क्या आप किसी के आशीष के कारण बने हो? अगर नहीं बना है तो सोचो कहां पर आप नहीं बना है, क्यों नहीं बना है? बाइबल बताती है कि गैलेशियंस चैप्टर 3 वर्सेस 9, so all who put their faith in Christ share the same blessing Abraham received because of his faith. Amen. हिंदी में पढ़े कोई जोर से, क्या कहता है? हालेलुया। सेम आप आशीष पाते हो जो अब्राहम के ऊपर आशीष है। क्यों? क्योंकि आप वही प्रभु यीशु पर विश्वास किया है। आमेन। ना बहुत सारे लोग इसको आत्मिक में लेके जाते हैं, यानी योर स्पिरिचुअल ब्लेसिंग, जैसे कि प्रार्थना हो गया, बट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू योर फिजिकल ब्लेसिंग। ठीक है, अगर आप प्रार्थना 2 घंटा करते हो, आप उपवास हफ्ते में 2 दिन करते हो, बट स्टिल यू आर पुअर, ओनली नीडिंग, ओनली बेगिंग, आप लोन के अंदर दब गए हो, तो आपका उपवास प्रार्थना 2 घंटे का प्रार्थना कुछ फायदे का है क्या? सिंपल नहीं। क्योंकि आपका नेबर बोलेगा कितना प्रार्थना करता है, कितना उपवास करता है, कितना साधु संत है, बट फिर भी तेरे घर में आशीष नहीं है। क्यों? क्यों? समवेयर वी आर मिसिंग, वी डोंट नो हु वी आर इन क्राइस्ट। हमें नहीं मालूम कि हमारे ऊपर अब्राहम का आशीष है, और प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा ताकि तू दूसरे की आशीष के कारण बनो। आमीन। जब हम बोने वाले बनेंगे तो प्रभु हमारे लिए क्या करता है? जब हम बोने वाले बनते हैं तो प्रभु हमें फसल भी देता है काटने के लिए। आमीन। As we are sharing the same faith with Christ, we are a same, eligible to take the same blessing, share the same blessing what God has blessed Abraham. Say that I have a blessing of Abraham. बोले कहे कि मेरे पास अब्राहम का आशीष मेरे ऊपर है। Why we are qualified be blessed and to be blessing? Why we are qualified? मैंने अभी वचन पढ़ा, why we are qualified for a blessing? क्यों हम qualified हो चुके हैं blessing के लिए? Simple, be in Christ and in faith. हम यीशु मसीह में हैं विश्वास के द्वारा। इसके लिए हमारा संगति अब्राहम के साथ है आशीष पाने के लिए। ओके, ठीक है। मैं अभी तक सिर्फ आशीष के बात कह रहा हूं, ठीक है। आई डिडंट केम स्टिल टाइथ एंड ऑफरिंग। मेरा टाइथ एंड ऑफरिंग पे कोई प्रचारक नहीं है। मैं नहीं कहूंगा आप टाइथ दो तभी आप आशीष पाओगे, ऑफरिंग दो तभी आशीष पाओगे। नहीं, हमारा माइंड सेट को बदलना है। बहुत सारे चर्च में कहते हैं दशम डालो तभी आशीष होगा, तो लोग क्या करते हैं, लालच में डाल दिया, आया नहीं कुछ। हमारा माइंड सेट एकदम गलत है, एकदम गलत है। हम सोचते हैं जैसा बैंक में डालते हैं हम लोग फिक्स डिपॉजिट, तो 12% मेरे को एवरी मंथ या एवरी ईयर में मिलता है, मल्टीप्लाई। तो हम लोग दान दशांश को उसी तरह समझते हैं। दान दशांश क्यों डालते हैं? आई विल कम टू दैट नेक्स्ट टॉपिक। ओके, लेकिन आज हम यही देखेंगे दान दशांश में भी लोग का जो सोच है एकदम ही गलत जगह पे गया है कि वो लोग दान दशांश क्यों डालते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि sow the seed, then you will see the blessing. But we have to know we are already blessed people. Why we are sowing? Why we are sowing? Because we are a blessed people. हम दाल अगर किसके पास नहीं है बीज बोने के लिए, वो आशीषित व्यक्ति नहीं है। सिंपल, वो प्रभु में तो है, बट आशीष का he is not what is like enjoying that blessing. Abraham was enjoying that blessing. Amen. अब्राहम आशीष उसका एंजॉय कर रहा था, व्हाट गॉड हैज ब्लेस्ड। गॉड ने सिर्फ उनको आशा नहीं दिया था। बाइबल बताती है अब्राहम सॉ दैट बाय फेथ द ऑल ब्लेसिंग हैज पास्ड ऑन हिज लाइफ, नॉट ओनली इन हिज लाइफ, हिज चाइल्ड लाइफ, उसका जनरेशन। एंड बाइबल अभी बताती है कि जो कोई यीशु पे विश्वास करता है, बी इन क्राइस्ट एंड इन फेथ, दैट द ब्लेसिंग may flow through you in somebody's life. Are you excited? Are you excited? Not only your child,
not your family member, but somebody else that God will use you, your blessing in their life. Now, how we have to use this blessing? Too many, born again Christian, they're thinking themselves, they have not blessed because of their sin. They are not blessed because they are not maybe right before God. They are not blessed because they are not praying enough, or they are not walking enough, or maybe they are not regular in the church. That's why God is angry on them. That's why God doesn't want to bless. It is not like that. ऐसा हमारा प्रभु नहीं है कि अगर आप प्रार्थना सही नहीं करते हो या आपका चलना प्रभु में सही नहीं है, प्रभु वो नहीं कहता है, वो अलग बात है. लेकिन प्रभु यहाँ पे कहता है कि अगर मैंने आपको आशीष किया है, जो व्यक्ति प्रभु में आशीषित पाया है, ठीक है, वो परमेश्वर के साथ में जरूर संगति में रहेगा. आमीन. जरूर संगति में रहेगा. अंडरस्टैंड दिस. इस बातों को समझो कि हमें क्यों परमेश्वर आशीषित बनाना चाहता है. बहुत लोग को नहीं मालूम है कि प्रभु मुझे क्यों आशीषित बनाना चाहता है. लोग सोचते हैं प्रभु मुझे आशीषित बनाओ इसके लिए ताकि मेरे पास एक अच्छा घर हो, मेरे परिवार अच्छा हो, वो सब कुछ हो. दैट इज योर ब्रेड, नॉट योर सीड. बहुत लोग को नहीं मालूम सीड और ब्रेड में क्या फर्क है. जो सीड है वो हमारा लगता है, जो ब्रेड है हम किधर और गलत चीज में इस्तेमाल करते हैं. तो वी हैव टू नो दैट कि परमेश्वर ने जो पर्पस रखा है, जो योजना बनाया मेरे जीवन में आशीष, वो क्यों है, किस लिए है, ताकि परमेश्वर का जो कवनेंट है उसको हम लोग स्टैब्लिश कर सके. वी कैन स्टैब्लिश गॉड्स कवनेंट ऑन दिस अर्थ. दैट्स व्हाई गॉड वांट हिज चिल्ड्रन टू बी अ मिलियनर. शायद आपका सोच से बाहर होगा मैं अगर मिलियनर बोला. आप बोलेगा मिलियनर तो छोड़ो, मेरे को 1000 रियाल सैलरी तो मिल जाए. बट इफ गॉड इज गिविंग यू 1000 रियाल सैलरी, फॉर व्हाट पर्पस? हम लोग कैलकुलेशन नहीं करते. वी बिकम अ सेल्फिश बाय 1000 रियाल. एंड हम अपना चीज को इमीडिएटली वी आर मेकिंग द ब्लूप्रिंट. वो 1000 रियाल का क्या करेगा आप लोग? हाँ, गाड़ी, वॉच, clothes, these things, that electronic. But God has not given you 1000 riyal for that. We are not even praying also. सैलरी आता है, कुछ प्रे करते हैं हम लोग? नहीं करते. नहीं करते. क्यों दिया है मेरे हाथ में सैलरी प्रभु ने? In the small things, the small seed, God can make a big tree. But we are not understanding. हम लोग को नहीं मालूम क्यों दिया है. We will learn here. That's why many born again Christian, they are a failure in their blessing life. इसके लिए बहुत सारे जो नया जन्म के मसीह लोग हैं, वो नाकाम हो चुका है इस पैसे में आशीष के लिए. प्रभु हर एक लोग को चाहता है, ठीक है, हर एक लोग. प्रभु के नजर में ये नहीं है यू आर अ वेल एजुकेटेड, यू हैव स्टडी बीकॉम, यू हैव अ साइंटिस्ट, तुम ये है, तुम वो है, तुम इंजीनियर है, और जो हेल्पर है. प्रभु का नजर में ऐसा नहीं है. जो हेल्पर है उसको उतना ही रखेगा. God is not a God of partial, okay? बाइबल बताती है कि is every children is a covenant children. आप हेल्पर का काम करो, आप इंजीनियर का काम करो. अगर इंजीनियर व्यक्ति जिसका 2000 रियाल सैलरी है, ठीक है, अगर वो सही प्रभु के रास्ते में नहीं है, like Abraham seed, he is not a blessing to other, he will be stuck there. But if he is a helper, if he know that the key how to blessing the other God's way, he become a millionaire. Are you there? ऐसे बहुत लोग हैं. I can give you the testimony. बहुत लोग हैं. But once he understood what is the God prosperity, why God wanted to prosper me, क्यों प्रभु मुझे आशीष देना चाहता है, अगर आप इसको समझ जाएंगे, you become a millionaire. You become a great blessing to this nation. Amen. Amen. So we have to, Bible says, be in Christ and in faith. लेने से देने में धन्य है. Not a stingy people. कंजूस लोग धन्य नहीं होते हैं. आलसी लोग धन्य नहीं होता है. कामचोर लोग धन्य नहीं होता है. धन्य कौन होता है? देने वाले. देने वाले, अपने पॉकेट को थोड़ा लूज करने वाले. जो अगर किसी को नीड है, आंख बंद करने वाले धन्य नहीं होते. कौन धन्य होता है? जो ब्लेस करने वाले, जो सोचता नहीं है
but we blessing. हाँ believe. तुमको खाना नहीं है ठीक है. किसी ने पैसा पूछा, आंख नहीं बंद करते हैं. But we give. प्रभु बोलते हैं आप देने वाले बन जाए. देने वाले. Are you there with me? Are you there with me? Are you there with me? The people should know you. Deuteronomy chapter 8, 7 to 9. I believe this word, if you meditate, you will understand you are so much blessed people, but somewhere you are not enjoying that God's blessing. I am enjoying God's blessing. मैं प्रभु का आशीष enjoy कर रहा हूँ. Amen. I don't know about you. 7 to 9. For the Lord your God is bringing you into the good land. Say after me, good land. जोर से बोले, good land. अच्छी भूमि. अच्छी भूमि. कौन लेके आता है आपको? Who's bringing you in the good land? हाँ, वो तो बाइबल में लिखा है. God, for the Lord your God is bringing you into the good land of flowing streams and pools of water with fountains, springs that gush out in the valleys and hills. It is a land of wheat and barley, okay, of grapevine, fig trees, pomegranate, olive oil and honey. Verses 9, it is land where food is plentiful. जो भूमि में आपको लेके आया है, वहां पर अनाज की तो कोई कमी नहीं है. लिखा है कि नहीं लिखा है? The verses 9 is very powerful. It is a land where food is plentiful and nothing is lacking. No lack in your life. If God has brought you in Christ, you have a no lack in Christ. You have a no lack. कोई कमी नहीं, कोई घटी नहीं होगी. It is a land where iron is a common stone and copper. You know, there will be copper. कितने लोग चोर लोग हैं, अगर कॉपर को बाहर देखेगा, if any, the thief, you know, the thief, चोर लोग है, क्या कॉपर को अगर मिलेगा तो रखेगा? Because copper is a valuable. So Bible says the copper speaks about blessing in your life. Blessing in your life. He says the copper is abundant in the hills when you have. Okay, यहाँ पे कहता है, you know, for the Lord your God bringing you in the good land, the land which you will eat the bread without scarcity. जहाँ पे डर नहीं है, जहाँ पे आपको घबराहट नहीं है, प्रभु वहां पर लेके आता है और आपको खाना खिलाता है. Amen. How many of you know in the Old Testament, बाइबल बताती है कि जब परमेश्वर ने कहा इज़राइल देश को come out in the morning, in the afternoon, in the evening, you will get fresh manna. परमेश्वर ने कहा इज़राइल देश से कि आप बाहर आना है, आपको मैं फ्रेश मन्ना दूंगा. So everybody has to take that manna. प्रभु ने कहा जितना आपकी फैमिली है उन सब के लिए मन्ना लेना है. बट कुछ लोग ऐसे थे ज्यादा भरते थे. बाइबल बताती है जो लोग कम उठाए मन्ना, जो लोग कम मन्ना को उठाया, उनके लाइफ में, उनके खाने में कभी कमी नहीं आया. उनको लगा कि मैं सिर्फ, मेरे घर में परिवार 10 है, मैंने सिर्फ 8 लोगों के लिए खाना लिया, 2 लोग क्या करेगा? प्रभु बताता है इन बुक ऑफ एक्सोडस में, जो लोग कम खाना उठाए उनके घर में लैक नहीं, बड़ो 2 लोग को भी खाना मिल गया, प्रभु बढ़ा दिया. जो लोग ज्यादा उठाया, कवचनेस है ना, जो लोग ज्यादा उठाया वो सुबह कीड़ा बन गया. God is a God who provide our need. Amen. Always remember. Always remember. So यहाँ पे कहता है God is bringing you that land and giving you the bread, ताकि आप जब खाना खाए आप डर से नहीं खाए. You coming to the land and God is giving you the bread. You know, he says that the bread without scarcity, in which you will lack nothing. Say, I will lack nothing in Christ. Say, I will lack nothing. No lack and no need. आपका need एकदम full है. God has providing you. God has giving you. Deuteronomy chapter 8:18. What he says? And you shall remember the Lord your God, for it is He who gives you power to get wealth. You know, व्यवस्था विवरण में 8:18 में क्या कहता है? कहता है कि परमेश्वर ही, याद करो कि परमेश्वर ही तुम्हें सामर्थ्य देता है.
पैसा बनाने के लिए, to create wealth. Remember the Lord your God who gives you power to get wealth, that he may establish his covenant. Amen. अब्राहम ने क्या किया? परमेश्वर ने बोला कि I will establish my covenant to you, so I will bless you, that you will be blessing to others. So अब्राहम ने अब परमेश्वर का आशीष लिया और उसने दूसरे को भी आशीष दिया. इससे क्या किया अब्राहम ने? अब्राहम ने परमेश्वर का राज्य को यानी वाचा को स्टैब्लिश किया, उसका फाउंडेशन डाला. क्या आज हमारे द्वारा किसी को आशीष मिलता है तो क्या हम वहां पे प्रभु का कवरेंट को लेके आता है या नहीं? हम मसीह लोग इतने छोटे मन हो चुका है माइंड हमारा. वी डोंट वांट टू ब्लेस अदर, वी डोंट वांट टू बी जनरस. हम लोग जनरस नहीं है किसी को आशीष देने के लिए, किसी की मदद करने के लिए. आमीन. हम लोग बहुत हाथ हमारा छोटा रखता है, एकदम छोटा रखता है. एंड वी डोंट ब्लेस, वी डोंट ब्लेस. व्हाट बाइबल सेज बुक ऑफ एक्ट्स, व्हेन दे सेव्ड दे सोल्ड देयर पोजीशन एंड दोज हु नीड, वो लोग ने अपना पोजीशन गोल्ड सब बेच दिया. जब प्रभु ने काम किया तो जिसका घर नहीं है बेचकर उनको घर दिया. दैट इज द कवनेंट ऑफ ब्लेसिंग. एंड बाइबल बताते कि जिसने पोजीशन बेचा उसके जीवन में प्रभु ने कभी कमती नहीं दिया. He become a more God has given, because they no lack, no need in their life. God has provided everything. Amen. Hallelujah. So God, this is the first of all the promise of grace. God is saying to create the wealth. To create the wealth. आप पूरा महीना भर काम करते हैं. God is giving you grace and power to create that wealth. तो जब वो wealth आपके पास आता है, what you do with that? क्या आप उसके करते हो? क्या हम सोचते हैं कि जो पैसा मुझे ने प्रभु ने पावर दिया है, you know, क्रिएट करने के लिए, अनुग्रह दिया है, to give that wealth, you know what Bible says here? What it says? Remember the Lord your God, He is the one who gives you power to be successful in order to fulfill the covenant of conform to your ancestor with an oath. Ancestor अब्राहम के द्वारा covenant को establish कर सके. आज आप और हम कैसे हम लोग establish करेंगे? How we going to create? How we going to create? You know, now we're going to see here the key entering by faith, agreement, response. हमारा विश्वास होना है प्रभु पे, because I got a grace. मुझे अनुग्रह मिला है to create the wealth, to fulfill God's promises in Genesis 12. Ancestor, you know, Abraham के द्वारा. Are you understanding what I'm saying? So far I'm just talking about the blessing. कि प्रभु हमें आशीष देना चाहता है, आशीष देना चाहता है, हर एक को यहाँ पे आशीष देना चाहता है, ताकि हम सब एक आशीष के कारण दूसरे के जीवन में हो जाए, दूसरे के लिए आशीष का कारण हो जाए. Amen. That we should be, I know, blessedful. That's why God purposed to be blessing in your life, to create the wealth. आप एक पैसे को दूसरा पैसा कैसा बना सकते हैं? Money, you know, making money himself. माता है आपको ये? If in the mutual fund, if you invest in mutual fund, जो पैसा आप डालते हो वो पैसा आपके लिए create करता है पैसा. Amen. But God's covenant is the same thing. When God is giving you money, how you creating the wealth? हम लोग प्रभु से नहीं पूछते. We are not understanding God. We are not listening. We are not remembering God when we get the salary. What we remembering? Mall. What we are remembering? Food in our house. What we are remembering? Clothes. What we are remembering? Electronic. What we are remembering? Understand? क्या हम remember करते हैं? He's saying remember. Remember who giving you power and grace to create the wealth. Create the wealth. What we are remembering? Doctor, what we are remembering? When God is putting money in your hand. You're saying amen. आप amen बोलते हो. But what you thinking the money, salary आपके घर जब आपके पास आता है, God ने आपको अनुग्रह दिया है काम करने के लिए, जो भी आप पैसा कमाते हो, तो हम किसको याद करते हैं? Are we remembering God? Are we thankful to God?
Are we planning something for a kingdom? To establish his kingdom? क्या उसका वाचा को, उसके किंगडम को हम स्थापित करने के लिए ये पैसे के बारे में हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? नो नो। हम सिर्फ मालूम है ताइत निकालने का, ताइत निकाल के डालते हैं। Why? क्यों? But we are not praying. We are not asking God. Why God has given money in mind? Why wanted to prosper me? That's why we are not prospering. Always we are lacking in the month of end. Finished. Money finished. Then हम लोग रोते हैं, पैनिक होते हैं, क्या करने का? But Bible says God has given you the power to create the wealth, but we are not creating. We are losing. In the month end, we are एकदम पैनिक हो जाते हैं हम लोग. पैसा नहीं है, पैसा नहीं है हाथ में. क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के साथ में, वाचा में या परमेश्वर से हम लोग नहीं पूछते हैं. Amen. He give generously. अगर आप पैसा आपको परमेश्वर दिया है, या कहता है यहाँ पर कि His covenant, how we can establish His covenant? Can anybody can tell me how we can establish His covenant? कोई बोल सकता है how we can establish His covenant? Okay, number 1, generously, give generously to the churches. Number 1, आप generously कलीसिया को दो. Those churches or ministers that are reaching the lost, to bringing them to Jesus and establishing people in faith. I do that. I do that. And I'm not boasting, but I'm thanking the Lord. The Lord has given in my hand that wealth. I'm creating that wealth. और मैं create करता wealth को. मैं डालता हूँ. मैं दूसरे कलीसिया में, ये कलीसिया मेरा ताइत आता है, लेकिन मेरा दूसरा कलीसिया में मैं बीज को बोता हूँ. I'm sowing that seed. Have a partner with a many churches. I can give you the name also. Many churches, I'm giving my personal. I'm not talking about the church. Church is giving separate, but I'm giving because I come to know the key. ये तो मैंने अभी स्टडी किया है और डिटेल में, but I'm giving from the day one when my salary was 70 riyal. 24 years, जब मेरा सैलरी सिर्फ 70 रियाल था, मैं उस समय से दिल में इच्छा रखा था कि प्रभु का राज्य के लिए मैं एटलीस्ट कुछ तो बोएगा, भले 1 रियाल, लेकिन I will sow the seed. And today I am here in front of you. God has blessed me in everything. Amen. I will come my testimony later on. Okay. The Bible says, your church, give church to generously. When the church is saving the soul, उस कलीसिया में दो जहां पर आपका सोल बचता है, प्रभु का राज बढ़ता है. Amen. This church, हमारा जो भी ताइत आता है, हम लोग महीने में वो ताइत का 1% जो है हम लोग दूसरे कलीसिया में बोता है, ताकि हम लोग वो जगह पे बोता है जहां पर आत्मा बचाया जाता है और परमेश्वर का राज स्टैब्लिश्ड होता है. It is very necessary. So this church is following that. And we have to, not only we are putting tithe, but we have to somewhere to secretly sow somewhere. And you will see the return blessing in your life. Absolutely. I'm not saying because you sow, God has already blessed you, so you should be blessing. How much of your wealth? How much of your wealth or abundance is being used for? It is God ordained purpose. Ordained means what in Hindi में? ठहराया है blessing. ठहराया, ordained. परमेश्वर ने आशीष को आपके ऊपर ठहराया है. Then how much we are using that blessing in the God's kingdom? Or we are stingy Christians? Stingy Christians. है ना? Stingy Christians होता है, जो कुछ नहीं करता है. Not giving anywhere. Okay, still I'm not talking about tithe. I'm talking about your blessing. God has given you power. Salary you getting. Are you having any plan for God's kingdom? Or you have a plan for your monthly things? Think about that.
Where you keeping God? In your salary. How you asking the Lord? Lord, tell me today where to sow the seed. I'm not talking about tithe. I'm talking about your seed. Amen. If we are abusing the giving, if we are abusing that salary, the Bible says, if we are neglecting, then we are a failure. अगर हम abusing हिंदी में क्या कहता है? हाँ? तिरस्कार करते हैं जो प्रभु ने हमें आशीष दिया है, तिरस्कार करते हैं, निग्लेक्ट करते हैं, then we are a failure in his kingdom on this earth. इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर हम नाकाम लोग रहेंगे. हम सिर्फ not enough, हमेशा need, हमेशा मुझे कुछ चाहिए, हमेशा मेरा हाथ हमेशा ऐसा रहेगा. We are going to become that Christians, and God doesn't want that. प्रभु को अच्छा नहीं लगता है, प्रभु को नहीं अच्छा लगता है. प्रभु चाहता है हर एक उसके बच्चे आशीषित जीवन जिए, हमेशा देने वाले बन जाए, हमेशा हाथ ऊपर रहे. Amen. इसके लिए मलाकी चैप्टर 3 वर्सेस 12 कहता है, when you bring your tithe and offering, God will make you head and people will see, oh, he is a blessed man. People will recognize. Amen. That is all. The Bible says, 2 Corinthians chapter 9 verses 8 and 10. I will close quickly. अगर आप बोलते रहेंगे मैं ओल्ड टेस्टामेंट से बात कर रहा हूं, I will tell you in the New Testament. 2 Corinthians chapter 9. Verses 8 to 10. And God will generously provide all need. God generously provide all you need, then you will always have everything. Is it your Bible says that? You will always have everything you need and plenty left over. आपका सैलरी लेफ्ट ओवर है क्या? Is your salary or left over? What Bible says? You have plenty left over to share with others. Is it Bible speaking to you? Bible आपसे बात कर रहा है? What it says here? And God will generously provide all your need. Then you will always have everything you need and plenty left over to share with others. Hello? Are you sharing your salary? Are you sharing your money to somebody else who need? पूरा इंडिया बेच दिया, गोल्ड खरीद लिया, ये खरीद लिया, वो खरीद लिया, जेब में पैसा नहीं, एंड एंड में ये थोड़ा है क्या 10 रियाल देना. What Bible says? What Bible says here? God has given you everything, plenty, plentiful, to share with others. Share with others. क्या हम देते हैं? नहीं देते. फिर कैसा प्रभु से हम आशीष मांगते हैं? प्रभु आशीष दे, मेरे को क्यों नहीं देता है? मैं रोता हूँ, है नो, प्रार्थना करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, बट हम लोग प्रभु के वचन पे नहीं है. फिर आपका प्रार्थना उपास क्या है? कुछ भी नहीं है. Walk in God's word. For no need for fasting to get blessing. God already ordained. प्रभु ने रख छोड़ा है आपके ऊपर आशीष. उसके लिए फास्टिंग करके लेने की जरूरत नहीं है, इतना प्रार्थना करने का जरूरत नहीं है. दे आशीष. मेरा बॉस का मन बदल. अरे बॉस का मन बदलेगा कैसा? आपको आता है, कुछ प्रभु के राज्य में डालता ही नहीं है, कुछ करता ही नहीं है. You're not sharing your blessing to others. Bible is very clear. Okay, continue. God will generously provide all you need. Then you will always be everything. You have everything you need and plenty left over to share with others. Verses 9. And the scripture says,
they share freely and give generously to the poor. Their good deeds will be remembered. Who will remember your good deeds? आपके भले काम कौन याद करेगा? कौन याद करेगा? God. God will remember your good things. Bible says in Cornelius, when he gave to the poor, he blessing to the poor, the needy people, God remembered, and he told Peter to go. I want this man to be saved. God will remember. हम तो देता ही नहीं है, पॉकेट को ऐसा बांध के रखता है, देने की जगह पे मांगने वाले बन जाते हैं. How the Lord will remember you? The Lord will remember you. ताइद तक देता नहीं है, हम दशांश भी डालता नहीं है, वो भी खर्चा कर डालता है. Is God will bless you? Is it God will remember you? कैसा आपके काम में आशीष आएगा? कैसा आप जो काम करते हैं आपके हाथों में आशीष होगा? जब हम प्रभु के भवन में रहते हुए कंजूस है एकदम, एंड प्रभु को बोलते हैं देव, come on. Verse 10. For God is the one who provides seed for the farmer and then bread to eater. God is giving you seed and bread. Bread for you and for your family. Enough. Seed to others. Your tithe, your offering, and your seed to those who need. Everyone know my story. 70 riyal. Before I come to Oman, मेरे पास घर भी नहीं. 2 children when I came here. No money, no house. 70 riyal salary. I'm paying 2,500 riyal for a house rent in India. I will not forget those days. When I'm coming to God, I'm not praying big things. Lord, bless me more. When I'm coming to God, and always I give thanks to God. You know why? Because I'm a blessed man. God has blessed me. I will not forget all His benefits in my life. I will not forget who I am. मैं कौन? एक अंगूठा छाप. मैं स्कूल तक गया नहीं. मैं स्कूल भी नहीं गया. मैं कभी सोचा नहीं था I'll be here today and God going to bless me. When I'm reading the scripture, I'm always crying. Today I'm not boasting because मैं बहुत hard worker है. I'm not boasting that I'm very hard worker. You know, but I'm boasting the Lord. God has blessed me because He wanted to bless His kingdom, His covenant. That's why I'm never keep. Bible says, bless others. And I learn to bless others. I learn to bless others. When you bless others, God has given you plenty. God has given you the need. God has given you everything. Seed also God has given you. But we don't plan to seed. Bread हमको दिया है प्रभु ने. हमारा लोग अच्छे से खाना खाते हैं. We eat all. उसके पास seed है. हम लोग seed नहीं देते हैं किसी को blessing. When you pray, God will bring the people. जब आप seed देंगे, you will see the blessing in your life. I never thought कि मेरा company होगा. The God is going to use this hand to bless those workers. भले वो unbelievers है. Today they are getting salary, their family is eating food. God using me to bless them. Come on. The same blessing is upon you. It's upon you. Though maybe God will going to use you in different way. प्रभु आपको अलग तरीका से यूज करेगा. मैं कभी सोचा नहीं था. आज प्रभु मुझे इस्तेमाल कर रहा है. मेरे परिवार को, इतने लोग हमारे साथ में काम करते हैं. आज वो लोग जो भी सैलरी उठाते हैं, क्योंकि प्रभु ने जो मुझे आशीष किया है, वो आशीष उनको है. आज उनके परिवार 2 रोटी खाता है. So I want to teach. The same blessing is there upon you all. क्या आप नहीं चाहते हैं कि आप एक आशीषित व्यक्ति बने? नहीं चाहते. अगर चाहता है तो बाइबल प्रॉमिस करता है यहाँ पे, for God is the one who provides seed for the farmer. आप एक बोने वाले हो, आप एक किसान हो, आपके हाथ में सैलरी आता है,
बीज भी आता है, बीज देता है प्रभु, लेकिन किसान अगर बीज नहीं बोता है तो वो फसल नहीं काटेगा, नहीं काटेगा। आमीन, नहीं काटेगा। ब्रेड टू ईट, किसान सिर्फ उतना ही फसल काटता है, मैं और मेरा फैमिली, और उसमें दूसरा कोई एंजॉय नहीं करता है। आमीन। In the same way, He will provide and increase your resources. Your resource, God will increase. This is the promise of the Lord. Come on, church. Here, God is not talking about tithe. He's saying the seed I'm giving you. How much you have a plan for a God's kingdom to establish? Think about that. Resource, and then produce a great harvest, generosity in you. आपके हृदय को टटलो, ए हृदय उठ जा जाग जा, कितना इतना कंजूस मत बन. Come on. Amen. The 2 Corinthians 9:8 says, God grace abounding towards you to prosper you. The number one, blessing belongs at your house. Second, it is unnecessary to chase after blessing. Blessing को पैसे के पीछे, blessing के पीछे भागो नहीं. God is ordained that blessing upon you. प्रभु ने वो आशीष रखा है, उसके पीछे भागो नहीं, चेस नहीं करो. प्रभु ने वो आशीष रखा है, जो रखा है उसको इस्तेमाल करो सही तरीके से. आमीन. एक घर तक नहीं था मेरे को इंडिया में, डिफिकल्ट. God has provided me. God has blessed me. आज हम लोग के पास, I can say boldly and boastfully, God has given us plentiful, enough, more than enough, so we can bless others. So we can bless others. When you put God everywhere, when you understand God's command, जब आप प्रभु को रखते हो, प्रभु के वचन को समझते हो, उसके अनुसार चलते हो, definitely you are a blessed man in this earth. Amen. Amen. Always having all, sufficient in all things. 2 Corinthians 9:10, bread for your food, always having enough to meet your need. One of the biggest fears face not having enough. कभी कभी हम डर जाते हैं, हम सोचते हैं कि अगर मैं दूंगा तो मेरा महीने का खर्चा क्या होगा, अगर मैं किसी को आशीष करूंगा तो महीने का खर्चा कैसा निकालेगा, किसी चर्च को मैं ब्लेस करूंगा, किसी मिनिस्ट्री को ब्लेस करूंगा तो मेरा जेब में पैसा नहीं रहेगा, मैं कैसा चलूंगा. ऑलवेज मसीह लोग डर कर बोते नहीं है, इसके लिए काटते भी नहीं है, इसलिए काटते भी नहीं है. Fear that they will lack, they will not have enough money in their house. You sow, give whatever God is telling you to give. Give with the small things. The Lord will bless you. Amen. God grace, heavenly resources never run out. The possess abundance for every good work. हर एक अच्छा काम के लिए आपके जो पैसे हैं वो तैयार रहना हमेशा प्रभु के राज में बोने के लिए. डोंट थिंक मेरा सैलरी इंक्रीमेंट मिलेगा, मेरे को कुछ अच्छा पोजीशन मिलेगा तभी मैं देगा. नो नो नो. Satan is a very smart. He will bring something other need in your life, so you will feel fear that you will not give. मैं अगर इधर बोएगा, मेरे को महीने का हाउस का इंडिया में भरना है, कैसा भरेगा? Come on. When you give, the Lord will provide you. God will give you. God will give you. प्रभु देगा आपको. Amen. Hallelujah. Okay. I will jump. God is saying you are a sower. आप बीज बोने वाले लोग हैं. Okay. Tell me that. I will jump over here and I will talk about. I will take only 5 minutes. Quickly मैं finish करूँगा. How many of you know Jabez? कितने लोग जाबेस को जानते हैं? बाइबल में है उसका नाम जाबेस. जाबेस है 2 Chronicles
चैप्टर 4, हाँ, लेकिन अगर चैप्टर 4 आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है उसका पूरा बाप दादा का नाम, एंसेस्टर का नाम लिखा हुआ है. इफ यू रीड फुल्ली यू विल फील स्लीपी, you will not understand those names. Why? God, if you ask the Lord, why Lord this all the name? There is a purpose God is giving the name. In between verses 10, it speaks about suddenly about Jabez. Then again start that ancestors' names. Why? Because the Bible says his father and his brother, they're following, his father's footsteps. But Jabez come out and he's saying, Lord, he asking God, I don't want this. I don't want to follow my father's footsteps because of the father, his all brothers and his family become accursed. That's why Jabez is come out in saying, God, we can see that what he says then. First Chronicle chapter 4, 9 to 10. In the midst of long list of family genealogies, okay, in that Bible says that something must happen, He came out and he told Jabez. Jabez said, Lord, enlarge my territory. Quickly we'll go, then we'll close. Sorry I've taken you much time, but I wanted to teach you in this that you should know your money is so important. That God has given you every month the seed, and which is you are not using that seed. My beloved, when you start doing that, really the other people will get blessing through you. Amen. Verses 9, there was a man named Jabez who was a more honorable than any of his brother. His mother named him Jabez because his birth had been painful. He was the one who prayed to the God of Israel, oh, that you will bless me and expand my territory. Please be with me in all I do and keep me from all trouble and pain. And God granted him his request. Why God has granted him in the request? He says that, Bible says that he wanted to be, he said, enlarge my territory. So I can be blessed to be blessing to others. उसने कहा कि मैं मेरे तंबू को बढ़ा ताकि मैं आशीष और मैं दूसरे के आशीष कारण बनूं. बाद में वो कहता है कि मेरे जीवन में दुख नहीं आने दे, ना ही मेरे और ना ही मेरे बच्चे के. तो जब आप बीज बोते हो, जब आप प्रभु के राज्य में आशीष का कारण बनते हो दूसरे के लिए, बाइबल बताती है आपके या आपके बच्चे या आपके जनरेशन कभी भी दुख में नहीं होगा. Are you not excited? आप उत्साहित नहीं हो? जाबेस का ये प्रेयर था. That's why God has granted him. इसके लिए प्रभु ने उसे वो आशीष दिया. क्यों? क्योंकि उसने बोला प्रभु मेरा तंबू बढ़ा प्रभु, ताकि मैं जो आशीष आपने दिया है दूसरे के लिए आशीष कर. उसने अब्राहम का कवनेंट को समझ गया. Turn to your neighbor and say, I have a position to bless others. I'm not a stingy person. God has given favor, grace, and anointing upon Jabez. The same grace, same favor, same anointing is upon your life. Are you excited? चलो सबका पर्स निकालो अभी बाहर. My beloved, if you understand this one, next Friday we're going to learn what is the meaning of poverty. गरीबी क्या है और गरीबी आता है कैसा. Today we learn, number one, God has a purpose to bless you. पहली बात, प्रभु चाहता है आपको आशीष दे. Second, वो आशीष को हम क्या करें? To bless others. तीसरा, हमने देखा है कि प्रभु ने हमें कैसा बीज दिया है. हमारे पास जो आता है पैसे, सैलरी जो आता है, उसका हम क्या करते हैं? क्या प्रभु का राज्य में इस्तेमाल होता है मेरा पैसा? हाँ, कभी कभी हम ताइद तो चर्च में जाते हैं, ठीक है, बांटते हैं हम. हाँ, 10% इधर,
10% मेरा गांव में, उसका उधर, मैं सबको देता हूं ऐसा. सॉरी, वेयर यू आर फीड, जहां पे आप खाना खाते हो बिल आपको उधर ही भरना है ना? जिधर पे खाना खाते हो बिल आपको उधर ही भरना है. सो टाइथ टू दैट लोकल चर्च, आपका ऑफरिंग लोकल चर्च, बट योर सीड, आपका बीज जो है दूसरे मिनिस्ट्री में भरना है. एंड देन यू सी, दिस इज माय एक्सपीरियंस. मेरा टाइथ ये लोकल चर्च में, मेरा ऑफरिंग ये लोकल चर्च में, लेकिन मैं बीज बोता हूं दूसरे की कलीसिया में, दूसरे की नीड में. दैट इज माय पर्सनल. चर्च अलग से देता है, मेरा पर्सनल को मैंने कमिटमेंट किया. आई प्लेज दैट आई विल गिव. मेरा जैसा सैलरी आता है मैं भी सैलरी लेता हूं. जैसे ही मेरा बैंक में सैलरी आता है, वो डेट मैंने रखा है, दे डिडक्ट माय मनी, ऑटोमेटिकली बैंक से मेरा पैसा उनके किंगडम में जाता है. आई सोइंग इन द किंगडम, मैं बीच बोता हूं, यू नो, क्राइस्ट फॉर ऑल नेशन, रेनल्ड बॉन्के का मिनिस्ट्री में मैं बीच बोता हूं, बिकॉज वहां पे सोल बसता है. मेरी जो कभी कमी नहीं हो गया. आई एम ब्लेस्ड एवरी मंथ. मुझे काम कैसा मिलता है, मेरा लाइफ में ब्लेसिंग है, गॉड देता है. देन आई पर्सनली सो, यू नो, इन जोसेफ प्रिंस मिनिस्ट्री, जहां पे सोल बसता है. नॉट बिकॉज आई एम गेटिंग टीचिंग्स एंड ऑल, नो नो नो, गॉड हैज पुट इन माई हार्ट. इंडिया में मैं बीच बोता हूं, वेयर गॉड हैज पुट इन माई हार्ट. चर्च इज अ सेपरेट. जो आप टाइथ डालते हो, जो कुछ डालते हो, चर्च महीने का बेचता है, दैट इज सेपरेट. बट आई डू पर्सनली सेपरेट. मेरा टाइथ, मेरा ऑफरिंग लोकल चर्च में आता है. वी डोंट कीप मनी, आई डोंट टेक मनी. मैं चर्च से एक पैसा भी लेता नहीं हूं, बिकॉज गॉड हैज ब्लेस्ड मी इनफ, प्लेंटीफुल, आई एम सफिशिएंट. मुझे चर्च से पैसा लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है, और लाइफ में कभी भी नहीं होगा मुझे. आई नेवर पुट माई आईज ऑन दैट टाइथ. मैं कभी रखा नहीं है नजर, बिकॉज आई एम ब्लेस्ड. आई एम ब्लेस्ड. पीपल स्पोक अबाउट मेनी थिंग्स अबाउट मी, बट फ्रंट ऑफ देम गॉड हैज लिफ्टेड मी अप. प्रभु ने उनके सामने मुझे ऊंचा उठाया. सो मेरे लाइफ में कभी कमी नहीं आया. I know my God is there. I know, so I saw my life from where God has lifted me. God is same God which you are serving. He wanted to bless you. Shall we stand? Thank you. You have bear with me some extra time. First Chronicle chapter 29, 10 to 16. You know, just close your eyes. David said, who I am, Lord? Today, whatever I am, if I'm a blessed man, I have a kingship, I have everything, I have a throne, horse, the servants, that palace, everything, money, gold, silver, horse, weapon I have, is all by your giving, Lord. What I can give, what my people can give, nothing. Come on, just close your eyes. Now you can pray. So come on, lift your hand. जिसका भी लोन है, बोलो प्रभु मेरा जो लोन है, प्रभु मेरे को उसका डबल दे. Jabez says, enlarge my territory. Come on, don't be shy. You asking to your daddy. आप अपने बाप से पूछ रहा है. God is not angry. God will not say, hey, you are a selfish. You have a covetousness. No. Ask the Lord. Lord, this is my 4 lakhs loan, Lord. मेरा 4 लाख का लोन है प्रभु, मुझे 8 लाख दे प्रभु. 4 लाख लोन चुकाने के लिए और 4 लाख तेरे राज्य में बोने के लिए. जैसा ही आपको लोन आपका चुक जाएगा, वो 4 लाख आपका मन को मोटा नहीं, but you have to sow in kingdom and you will see the miracle. Father, in the name of Jesus, you are a God of generous God. You are a God of promise keeping God, Lord. What we learn today, Lord, we pray. We giving our loan, our debt, Lord, in your hand. प्रभु हमारा जो उद्धार है, प्रभु हमारा जो पैसा जिसको हमें देना है, चाहे हमारे घर के ऊपर से हो, किसी लोन हमारे ऊपर है, आज प्रभु हम चाहते हैं उसका दुगना हमें आप आशीष कर प्रभु. हमारे तंबू को बढ़ा, ताकि प्रभु
जो बीज आप मुझे एक्स्ट्रा देंगे, मैं आपके राज्य में बोने वाले बन जाऊं। Come on, just receive your miracle. Just believe. विश्वास करें, प्रभु काम कर रहा है, ताकि आप अच्छी नींद सोए। बिकॉज ऑफ द लोन जो आपके ऊपर है, आप रात को सोते भी नहीं होंगे। आप सोचते होंगे कि मेरा महीने का सैलरी कैसा, मैं कैसा दूं, कैसा करूं, मैं तायत भी नहीं दे पाता हूं, मैं कुछ नहीं। प्रभु मेरे जीवन में काम कर, मुझे दे प्रभु। प्रभु कहता है कि आपको परमेश्वर ने किसान बनाया है, और बीज कौन देता है? प्रभु देता है। और बीज जब आपको प्रभु देगा, आप जब बीज बोएंगे प्रभु के राज्य में, दैट एक्स्ट्रा, इन जीसस नेम, आपका सारा लोन कैंसल हो जाए यीशु के नाम से, और आपके हाथ में एक्स्ट्रा फंड हो जाए, एक्स्ट्रा पैसा। वो पैसा आपको फर्नीचर के लिए नहीं, वो प्रभु का राज्य के लिए। रिमेंबर दिस, कीप इन योर, राइट इट इन योर बुक, राइट इट इन योर एनीवेयर। आपका जब लोन चुक जाएगा, एक्स्ट्रा पैसा आएगा, वो पैसा आपको प्रभु के राज्य में बोना है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। Say, I am a blessing. I am a blessed. Say like this. Say like this. I am a blessed to be a blessing. I have a bread to sow the seed. I have enough and the extra. Always remember, I am blessed to be a blessing. I have a bread to sow the seed. I have enough and extra. God has given you bread and the seed. God has provided enough, so you can extra, you can give it to somebody. Not you. When you start giving extra, your house, furniture, house, everything the Lord will provide. Not with the extra money. God bless you. God bless you. Next week we're going to learn about the poverty. God is going to cancel the poverty in your life. God bless you. God bless you. Remember this word. Practice this word. Amen. Amen.